भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो भारतीय इतिहास के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, उनको हमें भारतीय इतिहास के बारे में कहाँ से मालूम पड़ा, कैसे मालूम पड़ा, तो उन चीज़ों को समझने के लिए हमें स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है, स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो इन स्रोतों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वह भाग कौन कौन से हैं? देखो, इसमें आपका जो है सबसे पहला आता है साहित्यिक स्रोत। इसमें अभी मैं आगे जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वो साहित्यिक स्रोत हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके साहित्यिक स्रोत के बारे में। और दूसरा जो है, साहित्यिक स्रोत के अलावा दूसरा जो स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत, और जो तीसरा है वह है विदेशी वृत्तांत। तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर जो, जैसे आपने देखा हो कहीं आप किला घूमने गए हों या कहीं ऐसी चीज़ जो बनी हुई है, जैसे शिलालेख होते हैं, तो वहाँ पे जो है लोग, जो पहले जो राजा थे या फिर जिन्होंने, जो पहले व्यक्ति हुए, तो उन्होंने उस इतिहास को आगे के लिए, तो उन जैसे शिलालेख हुए और भी चीज़ें हुई, उनमें उन्होंने दर्ज की। विदेशी वृत्तांत हुए तो विदेशी, अगला जो है तीसरा विदेशी वृत्तांत है। उसमें जो विदेशों से लोग जो है यहाँ पे घूमने आए भारत के अंदर, और यहाँ पर उन्होंने भ्रमण करके क्या देखा, उन सब चीज़ों को उन्होंने नोटिस किया, और वो नोटिस करने के बाद उनको अपनी किताबों में लिखा। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के बारे में, ये जो साहित्यिक स्रोत आप देख रहे हो, इसमें है वेद। वेद कितने? 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों से भी हमें भारत का जो इतिहास है उसमें, उसको जानने में सहायता मिलती है। ठीक है, ये चारों स्रोत हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है, जैसे ये जो वेद थे, और वेद के बाद आता है वेदांग। वेदांग भी वेदों से ही बना है। ठीक है, और जो वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और आपका छंद, ये वेदांग जो हैं वेदों के ही पार्ट हैं। तो वेदों को समझने के लिए वेदांग की आवश्यकता होती है। और जो वेदांग होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे देखो, जो वेद के ज्ञान और अर्थ को समझने में सहायक 6 अंग जो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वेदांग बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखो, शिक्षा मैंने बताया था आपको, फिर कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहला है शिक्षा। शिक्षा में क्या है? वेदों के उच्चारण और स्वरों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? शिक्षा में। आता है आगे कल्प। कल्प में क्या होता है? कर्म कांडों और यज्ञों के नियमों का वर्णन किया जाता है, कि जो यज्ञ पहले होते थे वो किस तरीके से होने चाहिए। ठीक, और आगे का आता है फिर व्याकरण। व्याकरण में क्या होता है? शब्द एवं वाक्यों की संरचना का अध्ययन होता है। क्या होता है इसमें? जो व्याकरण है, व्याकरण आपने जो है क्या मतलब, उसमें जो है शब्द और जो वाक्य होते हैं उनका सही मतलब इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, उन सभी के बारे में व्याकरण में बताया गया है। अब आगे है निरुक्त। निरुक्त में क्या है? शब्दों की उत्पत्ति और अर्थ को समझाया है इसमें। ठीक है, अर्थ की व्याख्या की है किसमें? निरुक्त में। अब आता है ज्योतिष। ज्योतिष में क्या है? जो समय और ग्रहों की गति का जो अध्ययन जो किया जाता है वो ज्योतिष में, मतलब वेदों को समझने के लिए ज्योतिष को पढ़ना जरूरी है। मतलब जो वेदांग में जो आपका ज्योतिष है उसे पढ़कर ही आप वेदों को समझ सकते हो। इसके बाद जो है फिर आता है आपका छंद। ठीक है, छंद में क्या है? छंद में है आपका वैदिक मंत्र, छंदों और लय का अध्ययन किया जाता है। जो छंद है, छंदों के द्वारा क्या किया जाता है? छंदों के द्वारा वैदिक
मंत्र, छंदों और लय का अध्ययन किसमें किया जाता है? छंदों में किया जाता है। इसके बाद अब आता है आपका उपनिषद। उपनिषद यह भी साहित्यिक स्रोत के अंदर ही आता है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद में क्या है देखो, उप में क्या, उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब समीप। ठीक है, और नि मतलब नीचे, और सद मतलब बैठना। मतलब इसका अर्थ है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना। इसका मतलब ये है, उपनिषद का मतलब ये क्या है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने गुरु के पास बैठना। और जो इसका ज्ञान का सार मतलब इसी में अलग अलग जो है सेंटेंस जुड़े हुए हैं, ज्ञान का सार है और दार्शनिक विषय। ठीक है, तो ज्ञान का सार में क्या है देखो, ज्ञान का सार में देखो, उपनिषदों को वेदों का अंत भी कहा जाता है। ठीक है, वेदों को पढ़ने के बाद, उपनिषदों को पढ़ने के बाद आपको जो जो ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये वेदों के गूढ़ दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान को समाहित करते हैं। इनमें क्या है, इनमें जो है दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान इसमें समाहित है, इसमें जो है समाया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आगे का जो आता है वो है दार्शनिक विषय। दार्शनिक विषय में क्या है, ये अस्तित्व और आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष और संसार जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। इसमें जो है, इसमें क्या करते हैं, इसमें ये जो इसमें दार्शनिक हैं या फिर इसमें जो लोग हैं जो पढ़ते हैं, वह क्या पढ़ते हैं, ये अस्तित्व, आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है, किसी को मोक्ष मिल जाना, मतलब उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाना, उसको मोक्ष मिल जाना होता है, ज्ञान प्राप्ति हो जाना। संसार मतलब संसार को समझ लेना, जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आपका साहित्यिक स्रोत के अंदर अरण्यक। अरण्यक में क्या होता है देखो, अरण्यक में क्या है, जो अरण्यक है, जो अरण्य कांड है, वह वाल्मीकिकृत रामायण और तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस है उसका यह एक भाग है। क्या, अरण्य कांड जो है वाल्मीकि की जो रामायण है और तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसका एक भाग है। कुछ काल के पश्चात राम ने चित्रकूट से प्रस्थान किया और वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। अत्रि ने राम की स्तुति की, उनका सम्मान किया, अपने घर में रोका और उनकी पत्नी अनसुईया ने सीता को पतिव्रत धर्म का मर्म समझाया। जो पतिव्रत जो नारी होती है उसका क्या धर्म होना चाहिए, यह सब किसने समझाया, अनसुईया ने सीता को समझाया। अनसुईया थी, वह कौन थी, अत्रि ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, और भारतीय इतिहास के बारे में हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, कौन कौन से स्रोत हैं, आपका पुराण भी है, रामायण भी है, महाभारत भी है। ये जो है सब के सब क्या है, हमें जो है भारत के जो इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।